एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट दोस्त क्रांति जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रलय मिसाइल की। तो इसका फिर से ट्रायल किया गया है। कल ट्रायल किया गया था और लगातार दूसरे दिन इसका ट्रायल किया गया है और ये भी सक्सेसफुल रहा है। एक्चुअल में आज के ट्रायल में ये अंदर था कि इसके पेलोड में डिफरेंस किया गया था, इसके वजन में डिफरेंस किया गया था और इसकी जो रेंज है वो कल से डिफरेंट थी। आपको ये पता होगा कि जब हम पेलोड का वजन बढ़ाते हैं तो इसकी मारक क्षमता कम हो जाती है। किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल की या किसी भी मिसाइल की मारक क्षमता कम हो जाती है। तो इस वेट में डिफरेंस करने के बाद ये कितनी रेंज तक मारक क्षमता रखता है, शायद इस चीज का आकलन किया जा रहा हो, इसलिए ये अलग अलग पेलोड के साथ इसका ट्रायल किया गया। और जैसा कि कल की मिसाइल में PR2 लिखा हुआ था, आज की मिसाइल में PR3 निकलकर सामने आया है। तो हम प्रलय के इसको तीसरे मिसाइल टेस्ट की तरह भी देख सकते हैं। इस तरह से DRDO ने इसी महीने में कुछ 8 मिसाइलों का ट्रायल कर लिया है। इसमें 7 तारीख को VLSR-SAM का ट्रायल किया गया था, 8 तारीख को ब्रह्मोस का ट्रायल किया गया था, पिनाका का 11 तारीख को किया गया था, सेंट का भी 11 तारीख को किया गया था, स्मार्ट का 13 तारीख को किया गया था, अग्निपी का 18 तारीख को किया गया था, प्रलय का 22 तारीख को किया गया ट्रायल और उसके बाद फिर 23 दिसंबर को 23 तारीख को ट्रायल किया गया। 8 मिसाइल यानी कि 8 अलग अलग ट्रायल हमें दिसंबर में ही देखने को मिले हैं DRDO के द्वारा। एकदम DRDO जैसे लग रहा है कि अब तक कोटा पूरा कर रहा है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले हम अपने स्पॉन्सर की बात कर लेते हैं। अगर आप भी चाहते हैं फ्री में क्रिप्टो करेंसी प्राप्त करना, जैसे कि बिटकॉइन, डॉजकॉइन, इथरम, तो आप क्रिप्टो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। साइन अप करने के बाद KYC करा लीजिए, मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल करिए और रेफरल कोड लगाते ही आपको 100% कोई ना कोई क्रिप्टो करेंसी प्राप्त होगी। आपको 0.02 BTC भी प्राप्त हो सकता है, जिसकी अभी की कीमत कुछ 80,000 रुपए है। यही नहीं, आप अपने दोस्तों को इस ऐप को रेफर करने के बाद और क्रिप्टो करेंसी प्राप्त कर सकते हैं, कमा सकते हैं और उसको रियल कैश में चेंज कर सकते हैं। आप बहुत आसानी से UPI के माध्यम से या बैंक ट्रांसफर के माध्यम से कैश विड्रॉल और जमा कर सकते हैं और क्रिप्टो पे के माध्यम से किसी भी शॉपिंग में क्रिप्टो के माध्यम से पेमेंट भी कर सकते हैं। आप इस ऐप के माध्यम से अपने क्रिप्टोस को पे कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, वो भी बिना किसी ब्रोकरेज चार्ज के। आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड भी कर सकते हैं और खरीद और बेच भी सकते हैं। इस ऐप का इंटरफेस बहुत ही स्मूथ है। कोई नया व्यक्ति हो, कोई पुराना व्यक्ति हो, इसका आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। 50 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक आप इसमें बिना KYC के डिपॉजिट भी कर सकते हैं। क्रिप्टो को आगे चल के रेगुलेट किया जाएगा और इस पर उसी प्रकार से टैक्स लगाया जा सकता है जैसे कि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के लाभ पर लगाया जाता है। अभी ये मार्केट में और मेरा सबसे ट्रस्टेड ऐप है। तो फ्री में क्रिप्टो करेंसी प्राप्त करने के लिए अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और इसे डाउनलोड करिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग टर्की के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की, जिसको टर्की मुस्लिम एयरक्राफ्ट भी कहता है और मुस्लिम 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी कहता है, ऐसा हम लोग जानते हैं। इस विषय पे हम लोग बात भी कर चुके हैं। इसका नाम TFX रखा गया हुआ है। टर्किश मीडिया में निकलकर सामने आया है कि टर्की इसके लिए पाकिस्तान और अजरबैजान को अप्रोच कर रहा है। एक्चुअल में टर्की खुद इस प्रोजेक्ट को बना रहा था, BAE सिस्टम के साथ मिलके इसका डिजाइन और उनको कंसल्टेशन के लिए रखा गया था कुछ 2-3 साल पहले। उनका कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया, पर इसमें कुछ आगे वो लोग बढ़े हैं। पर अभी भी टर्की के द्वारा बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजी लेनी है जो कि उनको प्राप्त नहीं हुई है। टर्की ये सोच रहा था कि F-35 प्रोजेक्ट के साथ वो जुड़ा हुआ है, तो उससे जो टेक्नोलॉजी ज्ञान उनको मिलेगा वो TFX में इस्तेमाल करेंगे। F-35 की मैन्युफैक्चरिंग उनसे छिन गई क्योंकि उसने रशिया से S-400 लिया और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट प्राप्त करने का भी जो मौका था वो भी छिन गया। इसलिए वो अपने TFX पे अब ज्यादा जुट गए हैं। इसके लिए उनको फंड की थोड़ी कमी पड़ रही है। जाहिर सी बात है, किसी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को खुद के बल पे बनाना एक देश की बस की बात नहीं होती है। इसलिए पाकिस्तान से उन्होंने कहा है कि $2.1 बिलियन हमें दीजिए। इसके अलावा अजरबैजान के सामने प्रस्ताव रखा गया है कि $0.8 बिलियन वो दें, तब जाके वो इस प्रोजेक्ट से जुड़ सकते हैं या उनको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। यही नहीं, कमिटमेंट भी मांगा गया है कि 60 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के द्वारा खरीदा जाएगा। ये कमिटमेंट उनसे मांगा गया है। अजरबैजान से ये कहा गया है कि 20 एयरक्राफ्ट आप खरीदेंगे, इसका कमिटमेंट मांगा गया है, तब जाके इस प्रोजेक्ट से वो जुड़ेंगे। अजरबैजान के बारे में तो हम लोग नहीं कह सकते उनकी इकोनॉमी कैसी है क्या नहीं है, वो किस प्रकार से पैसे देंगे या एयरक्राफ्ट खरीदेंगे, इस पर हम नहीं कह सकते। पर पाकिस्तान को हम लोग जानते हैं, कुछ 17 से 18 बिलियन ही उनके फॉरेन एक्सचेंज में बचा हुआ है। वो क्या $2 बिलियन किसी ऐसे प्रोजेक्ट में खर्च करेंगे जो कि आगे पूरा हो ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इतने ही लगेंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ऊपर से 60 एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट खरीदने पड़ेंगे और 5th जनरेशन एयरक्राफ्टों का जो हिस्ट्री है वो अच्छी नहीं है और उसमें तो पाकिस्तान उसको मेंटेन करने में ही पूरी की पूरी अपनी इकोनॉमी खत्म कर देगा, इतना ज्यादा उसमें पैसे लगते हैं।
तो मुझे नहीं लगता कि ये पाकिस्तान इससे जुड़ पाएगा भविष्य में, क्या अगले 100 साल में भी नहीं जुड़ पाएगा। बात कर लेते हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया का एक प्लान था कि वो एक हैवी वेट एयरक्राफ्ट खरीदें ट्विन इंजन वाला, और इसके लिए उन्होंने रशिया के Su-35 को शॉर्टलिस्ट किया हुआ था और वो चाहते थे इसको खरीदना, पर अब वो नहीं खरीद सकते। उनको ये डर है कि काटसा सैंक्शन इस पर लग जाएगा, इस डील पर लग जाएगा। इसलिए अब वो ये कह रहे हैं कि यूएस के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाने वाला F-15EX ईगल 2 को वो खरीद सकते हैं या डसॉल्ट के राफेल में से किसी एक को चुन सकते हैं। आपको पता है कि इंडोनेशिया को कुछ 2 से 3 स्क्वाड्रन इस प्रकार के हैवी वेट वाले एयरक्राफ्ट खरीदने हैं। राफेल तो हैवी वेट एयरक्राफ्ट में नहीं आएगा, पर F-15EX हैवीवेट एयरक्राफ्ट में आ सकता है। तो इस प्रकार के एयरक्राफ्ट उनको खरीदने थे ट्विन इंजन वाले। तो अब इन्हीं दोनों एयरक्राफ्टों में से वो किसी एक को चूज कर सकते हैं, शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं भविष्य में। इंडोनेशिया का एक और प्लान था ऑस्ट्रिया से यूरोफाइटर टाइपून खरीदना, वो भी सेकेंड हैंड। एक्चुअल में ऑस्ट्रिया के द्वारा इसका मेंटेनेंस नहीं किया जा पा रहा था, इसके अलावा करप्शन के चार्जेस भी थे इस एयरक्राफ्ट को खरीदने की डील में। तो इसकी फ्लीट को ऑस्ट्रिया अंडरग्राउंड कर चुका है, तो वो चाहते थे इसको खरीदना, पर यूरोपियन कंट्रीज ने बाद में इसको मना कर दिया कि इसको ट्रांसफर ना किया जाए, इंडोनेशिया को ना दिया जाए। इसलिए इंडोनेशिया अभी तक एयरक्राफ्ट खरीद नहीं पाया है। अमेरिका जिस उद्देश्य से ये काटसा सैंक्शंस को बनाया हुआ है कि रशिया को कोई व्यापार ना मिले, रशिया का सारा व्यापार उनको प्राप्त हो जाए, तो वो फल फूल रहा है और कंट्रीज मजबूर है अमेरिकन एयरक्राफ्ट या अमेरिकन डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने के लिए, अगर वो रशियन नहीं खरीद पाते हैं तो। अब बात कर लेते हैं इंडियन आर्मी की। इंडियन आर्मी को मीडियम रेंज प्रिसाइज किल वाले सिस्टम की आवश्यकता है। इस प्रकार के सिस्टम आप कह सकते हैं कि लॉटरिंग म्यूनिशन के साथ आते हैं। 10 इस प्रकार के सेट की आवश्यकता है, जिनकी संख्या 120 हो जाती है। ये हमारे आर्टिलरी ट्रूप्स के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। ये किसी स्थान पर घूमते रह सकते हैं, उस स्थान को टारगेट करते हुए उसकी तस्वीरें अपने बेस तक पहुंचाते रहते हैं, और जब बेस से उनको आज्ञा प्राप्त होती है तो वहीं पर सुसाइडल ड्रोन की तरह ये ब्लास्ट हो जाते हैं, गिर जाते हैं अपने टारगेट पे और अपने टारगेट को नष्ट कर देते हैं। खास बात इस प्रोजेक्ट को लेकर यह है, इस खरीद को लेकर यह है कि भारत चाहता है भारत में बना हुआ, भारत के द्वारा डेवलप किया हुआ सिस्टम, और यानी कि इंडिजिनस सिस्टम, या हम कह सकते हैं आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करने के लिए इस प्रकार की चीज की जा रही है। इसकी अगर हम लोग स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसकी रेंज 40 किलोमीटर की होनी चाहिए, एक्यूरेसी 5 मीटर की होनी चाहिए, लॉन्च एल्टीट्यूड इसका 4000 मीटर का होना चाहिए, यानी कि इतनी ऊंचाई पर भी इसको लॉन्च किया जा सके। वॉरहेड इसका 10 केजी का होना चाहिए, 2 घंटे तक ये उड़ने योग्य होना चाहिए, और 1000 मीटर की हाइट पर ये उड़ने वाला होना चाहिए, यानी कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये उड़ के किसी टारगेट को नष्ट करे या उसकी तस्वीरें अपने बेस तक भेजते हैं। ये जो RFI निकली हुई है इस सिस्टम को खरीदने के लिए, इसमें केवल हमें लॉटरिंग म्यूनिशन नहीं प्राप्त होंगे, इसमें काफी चीजें प्राप्त होती हैं। ये जो 10 सिस्टम है या 10 सेट खरीदने की बात की जा रही है, इसमें 10 लॉन्चर हमें प्राप्त होंगे, 30 फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन स्टेशंस भी प्राप्त होंगे, जो कि दुश्मन की कार्रवाई और उनके कदमों पर नजर रखेगा और हमारे आर्टिलरी जो ट्रूप्स होते हैं उनको इसकी डिटेल भी भेजते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आएगा, आप उसको पढ़ाथन से जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।